गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन। प्रशिक्षणार्थियों, बीए बीएड, बीएससी बीएड, 4th ईयर इंटीग्रेटेड में आप जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। आपको स्वतंत्र भारत में स्त्री शिक्षा के विकास की स्थिति कि स्त्री शिक्षा ने आज़ाद भारत में किस प्रकार से अपने आप को सुशिक्षित किया और वो किस प्रकार से इस शिक्षा के मार्ग को पा सकी। प्रशिक्षणार्थियों, जैसा कि विभिन्न शिक्षा आयोगों ने, विभिन्न शिक्षा समितियों ने स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के, स्त्री शिक्षा की समस्याओं के समाधान के लिए ढेर सारी सिफारिशें और सुझाव दिए। उनमें से प्रमुख, जैसा कि राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश थी कि महिलाओं को गृह प्रबंध में निपुण किया जाना चाहिए, महिलाओं को सुमाता और सुगृहिणी बनाना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। ये सिफारिशें समान कार्य के एवज में समान वेतन मिलना चाहिए। कोई महिला अगर कार्य कर रही है और पुरुष कार्य कर रहा है, दोनों का कार्य समान है तो उनको वेतन भी समान मिलना चाहिए। गृह प्रबंध पर राधाकृष्णन आयोग ने बहुत जोर दिया और ये कहा कि एक माँ अगर सुशिक्षित है तो वो अपने पुत्र आदि की, अपने परिवार की, और जिसमें से ही पुरुष और समाज का निर्माण हुआ है उसी परिवार से, तो वो अपने परिवार को अच्छे ढंग से सफलतापूर्वक चला सकेगी। गृह प्रबंध, माँ अगर पढ़ी लिखी है तो निश्चित रूप से औलादें पढ़ी लिखी होंगी, पढ़ लिख जाएंगी, क्योंकि माँ शिक्षा के महत्व को जानती है, वो शिक्षित है। प्रशिक्षणार्थियों, बात चल रही है दुर्गाबाई देशमुख समिति की, जिसने अपने सुझाव दिए स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कि महिलाओं की शिक्षा को रोजगार से जोड़ा जाना चाहिए। महिलाओं की शिक्षा को अगर रोजगार से जोड़ दिया तो वो शिक्षा के साथ साथ रोजगार भी प्राप्त कर सकेंगी। तो महिलाओं की शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत दुर्गाबाई देशमुख समिति ने ये सुझाव दिया कि महिलाएं जिस जगह शिक्षण का कार्य कर रही हैं, अध्यापन कार्य कर रही हैं, तो उनको उसी जगह पर उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ये गृह प्रबंध पर, सुमाता, सुगृहिणी पर ये दे रहे हैं जोर, रोजगार पर। दुर्गाबाई देशमुख समिति केंद्र और राज्यों के द्वारा स्त्री शिक्षा की तमाम समस्याओं का समाधान करने की सिफारिश कर रही हैं। शिशु सदन खोलने की सिफारिश कर रही हैं दुर्गाबाई देशमुख समिति के द्वारा कि महिलाओं को क्रचेज खोल चाहिए, अर्थात जो महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं हैं और उनके बच्चे हैं तो उनकी बच्चे की देखभाल भी होती रहे और वो शिक्षा भी प्राप्त करते रहें, इसलिए शिशु सदन होने चाहिए। अनुदान की बात करते हैं कि जितना भी हो सके सरकार को धन मुहैया कराना चाहिए और दानदाताओं को इसमें आगे आना चाहिए। जब अनुदान मिल जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में विद्यालय खोले जाएंगे और शिक्षण सुविधाओं का विस्तार किया जा सकेगा। शिक्षण सुविधाओं के विस्तार की बात बार बार कह रही हैं दुर्गाबाई देशमुख समिति के द्वारा कि शिक्षण सुविधाओं का विस्तार किया जाए और महिलाओं के शिक्षण प्रशिक्षण कॉलेज खोले जाने चाहिए। महिलाओं को शिक्षण और प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए, अर्थात महिलाएं शिक्षण के साथ साथ प्रशिक्षण भी प्राप्त करें और वो जब शिक्षण कार्य करेंगी तो वो प्रशिक्षण के द्वारा उनका शिक्षण कार्य प्रभावी होगा। ठीक उसी प्रकार से
1961 में हंसा मेहता समिति का निर्माण हुआ। हंसा मेहता समिति ने पाठ्यक्रम की विस्तृत जांच करने के बाद ये पाया कि लोकतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था में महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए अलग पाठ्यक्रम की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके लिए समान पाठ्यक्रम की सिफारिश कर रहे हैं हंसा मेहता समिति। क्या कह रहे हैं हंसा मेहता समिति में कि बालक और बालिकाओं के लिए उनकी बालिकाओं की व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार, अभिवृत्ति और रुचि के अनुसार, न कि पाठ्यक्रम का निर्माण लिंग पर आधारित हो। ये नहीं कि ये लड़की है तो इसके लिए सरल विषय पढ़ाए जाएंगे, ये लड़का है तो इसके लिए कठिन सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। बालक की क्षमता है या नहीं। एक ही कक्षा में 3 प्रकार के बालक होते हैं। कक्षा 1 है, बालक 3 प्रकार के हैं। आप भी देखते हैं, बालक शिक्षक के पढ़ाते ही समझ जाते हैं, तीव्र बुद्धि लब्धि वाले। शिक्षक के थोड़ा समझाने से समझ जाते हैं, सामान्य बुद्धि वाले। और मास्टर जी घोल घोल कर पढ़ाते रहें और उनको समझाते रहें, पढ़ाने के बाद, लिखाने के बाद, समझाने के बाद भी समझ में नहीं आता। ऐसे बालक आपकी कक्षा में भी हैं और वो मंद बुद्धि बालक हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं, जिनकी समझ में नहीं आ रहा है। तो एक ही कक्षा में 3 बालकों का शिक्षक को सामना करना पड़ता है। तो पाठ्यक्रम को ऐसा बनाया जाना चाहिए जो बालकों की रुचियों, अभिवृत्तियों और क्षमता के अनुसार हो, ना कि लड़के और लड़की पर आधारित पाठ्यक्रम। ये सिफारिश हंसा मेहता समिति ने दी। क्या कहा कि बालक और बालिकाओं की व्यक्तिगत क्षमता, अभिवृत्ति, रुचि के अनुसार पाठ्यक्रम हो, ना कि लिंग पर आधारित पाठ्यक्रम, कि लिंग भेद, कि लड़कियों के लिए अलग पाठ्यक्रम और लड़कों के लिए अलग पाठ्यक्रम। ऐसा पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए जो लड़के और लड़की में भेद या लड़कियों के लिए अलग और लड़कों के लिए अलग हो। हंसा मेहता कमेटी ने सिर्फ सिफारिश की है कि व्यक्तिगत क्षमता, बालकों की क्षमता 3 प्रकार की, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, तीव्र बुद्धि लब्धि वाले, सामान्य बुद्धि वाले और मंद बुद्धि। तीनों बालकों की क्षमताएं अलग अलग हैं, तीनों बालकों की रुचियां अलग अलग हैं। तो उनकी बालकों की क्षमता और व्यक्तिगत रुचियों के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए, ना कि लड़के और लड़कियों पर आधारित पाठ्यक्रम हो। समान पाठ्यक्रम हो, लिंग पर आधारित पाठ्यक्रम ना हो। अंडरस्टैंड? जैसा कि हंसा मेहता समिति की सिफारिश को गांधी जी ने अपने शब्दों में इस प्रकार से व्यक्त किया है कि स्त्री और पुरुष समान हैं, लेकिन प्रकृति ने, ईश्वर ने, विधि ने, विधाता ने, नेचर ने, खुदा ने, मालिक ने, भगवान, ईश्वर, जो भी परमपिता परमेश्वर कुछ भी कह लीजिए, उसने दोनों की शारीरिक बनावट में अंतर रखा है। उस अंतर के अंतर्गत आप देखते हैं महिलाएं कोमल हैं, पुरुष कठोर हैं। महिलाएं शुरू से कोमल अंगों वाली होती हैं, पुरुष कठोर अंगों वाले होते हैं। दोनों की शारीरिक संरचना अलग अलग प्रकार की है। तो उसके लिए पुरुष के और महिलाओं के कर्तव्य भी भिन्न भिन्न होने चाहिए।
क्योंकि ये अंतर प्रकृति माता ने उनके साथ में किया है, तो दोनों के कर्तव्य भी अलग अलग होने चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अलग तरीके से कह रहे हैं कि मानव जाति को स्थिर रखने का कार्य दो सत्ताओं के पास है। सत्ता शब्द का प्रयोग किया है। एक सत्ता है ईश्वर की, मालिक की, खुदा की, और दूसरी सत्ता है माता की। एक बड़े विद्वान की पंक्तियां हैं, और वो पंक्तियां आपकी नज़र करता हूँ, इन विद्वानों की नज़र करता हूँ कि भगवान खुदा खुद नहीं आ सकते थे, इसलिए उसने, भगवान ने, खुदा ने माताएं बनाई। भगवान ईश्वर खुद नहीं आ सकते थे, मालिक खुदा खुद नहीं आ सकते थे पृथ्वी पर, इसलिए उन्होंने, ईश्वर ने माताएं बनाई। तो ये माँ और ईश्वर दो ही हैं जो मानव को स्थिरता प्रदान करते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद जी की इन पंक्तियों से स्पष्ट रूप से यह है कि पुरुष पाठ्यक्रम और महिला पाठ्यक्रम समान होना चाहिए। महिलाएं हैं जो समाज को गति प्रदान करेंगी, महिलाएं हैं जिन्होंने समाज के अस्तित्व को बनाए रखा है। प्रशिक्षणार्थियों, स्त्री और पुरुष की शारीरिक संरचना ही अलग अलग प्रकार की है, तो उनकी रुचियों, कर्तव्यों और संवेदनाओं, रचनात्मकता में अलग अलग रूप आपको दिखाई देंगे। महिलाओं की रुचि अलग, पुरुषों की रुचि अलग, महिलाओं के कर्तव्य अलग, पुरुषों के कर्तव्य अलग। कुल आपके लिए पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय रुचि, आवश्यकता अनुसार जब पाठ्यक्रम होगा तो ये मनोवैज्ञानिक होगा, प्रभावी होगा। ये हंसा मेहता समिति ने सिफारिशें दी और इस प्रकार से शिक्षा को, महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सका। अब बात आती कोठारी कमीशन। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी जी के नेतृत्व में 1964-66 में कोठारी कमीशन का निर्माण किया गया। कोठारी शिक्षा आयोग ने सबसे बड़ी सिफारिश यही की कि हम परंपरागत पूर्वाग्रह से ग्रसित मानव समाज को सुशिक्षित करें। अर्थात हमको जो हमारा समाज परंपराओं से और पूर्वाग्रहों से ग्रसित है, इस जन सामान्य की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। हमारा परंपरागत समाज, हमारी परंपरागत सोच, वो रूढ़ियाँ, वो कुरीतियाँ, वो सामाजिक रीति रिवाज, वो धार्मिक आडंबर, इन सब की शिक्षा के माध्यम से ही परिमार्जन किया जा सकता है। तो आम जन के लिए, जन सामान्य के लिए वो पूर्वाग्रहों से ग्रसित हैं, उस शिक्षा को प्रदान किया जाना आवश्यक है। जो परंपरागत पूर्वाग्रहों से ग्रसित हैं, ऐसे लोगों की शिक्षा की, अर्थात जन सामान्य लोगों की शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। कोठारी कमीशन ने महिला शिक्षा के ऊपर अपनी बात इस प्रकार से कही कि आप प्राथमिक स्तर पर सह शिक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर आप को-एड में बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अर्थात लड़के और लड़कियों को प्राथमिक स्तर पर एक कक्षा में, एक विद्यालय में पढ़ाया जा सकता है, जबकि उच्च स्तर पर, सेकेंडरी स्तर से ऊंचा हाई स्कूल की बात जब करते हैं तो कोठारी कमीशन की सिफारिश है कि सेकेंडरी लेवल से ऊंचा, यानी उच्च माध्यमिक स्तर पर कोठारी कमीशन ने सिफारिश की है कि आप लड़कियों के लिए अलग से विद्यालय खोलें, अलग से उनके पढ़ने की व्यवस्था करें। सेकेंडरी लेवल तक, माध्यमिक स्तर तक कोठारी कमीशन
समान पाठ्यक्रम की सह शिक्षा की बात करता है। अर्थात कोठारी कमीशन का ये सुझाव है कि प्राथमिक स्तर से लेकर और माध्यमिक स्तर तक लड़के और लड़कियों को साथ साथ शिक्षा प्रदान की जा सकती है। हाई स्कूल में आने के बाद लड़के और लड़कियों के पृथक विद्यालय हों और उनके पृथक शिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, ये सिफारिश की। इस कमेटी का, कोठारी शिक्षा आयोग का ये सिफारिश है अगली, कि जो बालिकाएं घरों में पेरेंट्स गार्जियंस के द्वारा पढ़ने नहीं भेजी गई, उन घर में वाली, उन घर वाली गृहस्थी जीवन को चलाने वाली महिलाओं की स्थिति में सुधार किया जाना चाहिए। अर्थात सबसे पहले हमको उन घरों की स्थिति में सुधार करना होगा जहां महिलाओं का शोषण होता है, महिलाओं को शिक्षा प्रदान नहीं की जाती, महिलाओं की शिक्षा प्रदान करने में जो संकोच करते हैं, ऐसे घरों की स्थिति को सुधारना होगा। मानव संसाधनों के पूर्ण विकास की जिम्मेदारी निभानी होगी कि मानव संसाधनों का पूर्ण विकास हो। मानवीय संसाधनों के बिना किसी देश का विकास नहीं हो सकता, तो मानवीय संसाधन हमारे देश की महिलाएं भी हैं। किसी देश के विकास में तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं: भौतिक संसाधन, उस देश के और उस देश के प्राकृतिक संसाधन, और उस देश के मानवीय संसाधन। प्रशिक्षणार्थियों, इन भौतिक और मानवीय और प्राकृतिक संसाधनों के बल पर ही कोई राष्ट्र अपने आप को अग्रणी राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा कर सकता है। तो हमारे देश की महिलाएं भी हमारे लिए बहुत बड़े मानवीय संसाधन हैं, और जब हम महिलाओं की शिक्षा की उपेक्षा कर देंगे तो ऐसी स्थिति में हम मानवीय संसाधनों का विकास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम महिलाओं के साथ में इंसाफ नहीं कर रहे हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है, और हम अग्रणी राष्ट्रों की श्रेणी में खड़े नहीं हो सकते, विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में नहीं हो सकते, हम प्रगतिशील राष्ट्र नहीं कहला सकते। प्रशिक्षणार्थियों, बच्चों के चारित्रिक विकास करने के लिए महिला शिक्षा की सिफारिश की कोठारी शिक्षा आयोग ने। बालकों के, मैं जैसा कि आए दिन आपसे चर्चाएं करता हूं और आपने मेरे पहले पाठों में भी पढ़ लिया होगा और मैं आपको बहुत बार पढ़ाता हूं, और भावी राष्ट्र निर्माताओं के लिए ये बहुत बड़ा तोहफा है, ये उनके लिए बहुत बड़ी जानकारी है कि वो इस बात पर अमल करें। किसी राष्ट्र का निर्माण मेरा कोटेशन नहीं है, अफलातून प्लेटो का है, यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक जिनके गुरु का नाम अरस्तु और अरस्तु जिनके गुरु का नाम सुकरात। ऐसी गुरु शिष्य परंपरा में एक व्यक्ति जिनका नाम आप देखिए, प्लेटो गुरु का नाम सुकरात, अरस्तु गुरु का नाम प्लेटो। इस प्रकार की गुरु शिष्य परंपरा में आप देखते हैं क्या एक से एक शख्सियत, और उन्हीं प्लेटो का ये सेंटेंस है, अनमोल विचार है, जो आपको मैं पहले भी नज़र कर चुका हूँ, पुनः ले लीजिए। किसी राष्ट्र का निर्माण चट्टानों से और उसके खूबसूरत इमारतों से और उसके झरझर गिरते झरनों से, उसके बाग बगीचों से और प्राकृतिक संसाधनों से नहीं होता। किसी राष्ट्र का निर्माण होता है उस देश के, राष्ट्र के चरित्रवान नागरिकों से, उस देश की चरित्रवान जनता से। आप देखते हैं कि आज देशों की जनताओं के चरित्र में गिरावट आई है। प्रशिक्षणार्थियों, चरित्रवान नागरिक बनाने की जिम्मेदारी मां की है। मां अगर सुशिक्षित है
तो कोठारी शिक्षा आयोग ने भी यही सिफारिश की जो मैं आपके सामने कर रहा हूं कि बच्चों के चारित्रिक विकास में, बच्चों के कैरेक्टर को डेवलप करने में माँ का महत्वपूर्ण रोल होता है। माँ पढ़ी लिखी है, सुशिक्षित है, गृह प्रबंध आता है, माँ बालक को चरित्रवान बना देंगी। ढेर सारे इतिहास भरा पड़ा है जिन माँओं की तालीम को पाकर वो बालक चरित्रवान हो गए, चाहे जीजाबाई की तालीम को पाकर शिवाजी महाराज हों या स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। हमारा इतिहास भरा पड़ा है जिनसे माँओं के चरित्र को पाकर बालक चरित्रवान बने। कोठारी शिक्षा आयोग ने यही सिफारिश की है कि बालकों को चरित्रवान बनाने के लिए, बालकों के चारित्रिक विकास के लिए महिलाओं का सुशिक्षित होना आवश्यक है। बात संगीत, गृह विज्ञान, गृह प्रबंध, अर्थशास्त्र आदि जो सब्जेक्ट हैं, ऐसे विषयों को महिलाओं के ऊपर थोपा नहीं जाना चाहिए, बल्कि उनको आज़ादी हो, जिनमें उनकी रुचि है, जिनमें उनकी क्षमता है, वो उन पाठों को पढ़ें, उन विषयों को लें और वो अपने आप को इन विषयों में निपुण करें। गणित और विज्ञान के लिए सिफारिश की है कोठारी शिक्षा आयोग ने कि बालिकाओं को गणित पढ़ने के लिए, बालिकाओं को विज्ञान पढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिलना चाहिए। खासतौर से बालिकाएं विज्ञान, गणित इन विषयों को नहीं पढ़ती, वो होम साइंस, गृह विज्ञान, पाक कला, ललित कला, फाइन आर्ट ऐसी विषयों को पढ़ लेती हैं। तो उनके लिए सिफारिश की गई है कि बालिकाओं को मोटिवेशन प्रदान किया जाए, उनको प्रोत्साहित किया जाए और उसके लिए आप पुरस्कार भी निश्चित कर सकते हैं प्रोत्साहन के लिए कि बालिकाओं को स्कॉलरशिप वगैरह दी जाए, जिसके लिए वो अपने आप को गणित पढ़ने के लिए तैयार कर लें, विज्ञान पढ़ने के लिए तैयार कर लें। गणित और विज्ञान को प्रोत्साहन के लिए सुझाव दिया कोठारी कमीशन ने। अगला सुझाव, उच्च माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं के लिए कला, विज्ञान, तकनीकी। बालिकाओं ने 10वीं क्लास माध्यमिक स्तर को पास कर लिया है, तो उच्च माध्यमिक स्तर पर उनको ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो कला लें, विज्ञान लें या तकनीकी क्षेत्र में से किसी की भी वो आज़ादी के साथ चयन कर सकती हैं। उनको इस बात की छूट मिलनी चाहिए कि वो अपनी पसंद के सब्जेक्ट का, विषय का चुनाव कर सकें। प्रशिक्षणार्थियों, बालिकाओं को उच्च माध्यमिक स्तर पर कला, विज्ञान और तकनीकी की स्वतंत्रता प्रदान करने की सिफारिश कोठारी कमीशन ने दी। कोठारी कमीशन ने आगे बताया कि बालिकाओं को माध्यमिक स्तर तक स्त्रियोचित गुणों की शिक्षा या स्त्रियोचित गुणों का पाठ्यक्रम निर्धारित करना चाहिए। बालिकाओं को कम से कम ये सबक, ये शिक्षा अवश्य प्रदान करनी चाहिए। जैसा कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, शकुंतला और दुष्यंत, आपने नाम सुना होगा। जब शकुंतला की विवाह की रस्म अदायगी हो रही थी तो विदाई की घड़ी की बेला भी आ गई, और विदाई की घड़ी की बेला में जब शकुंतला को विदा किया जा रहा है तो उसको शिक्षाएं दी जा रही हैं। क्या दीक्षा मंत्रों का पाठ पढ़ाया, दीक्षांत समारोह चल रहा है कि अगर आपके पति के दूसरी पत्नियां हों तो आपको
उनके लिए अपनी बड़ी बहन स्वीकार करना होगा। ये शकुंतला के लिए उसके मायके वालों की ओर से ये शिक्षा प्रदान की जा रही है, उसके परिवारीजन के आपके पति की आपको इस प्रकार से मान और सम्मान रखना है कि अगर कोई दूसरी पत्नी उनके है तो आप उनके साथ में अपनी बड़ी बहन समझकर व्यवहार करें, ना कि सौतन। क्या शिक्षा प्रदान की? ठीक उसी प्रकार से कोठारी कमीशन ये शिक्षा प्रदान कर रहा है कि एक स्त्री के लिए क्या उचित है, इन गुणों का पाठ्यक्रम होना चाहिए। स्त्रियोचित गुणों वाला पाठ्यक्रम माध्यमिक स्तर पर होना चाहिए, ये सुझाव दिया कोठारी कमीशन ने। अगला सुझाव दिया है कि माध्यमिक स्तर तक बालक और बालिका, माध्यमिक स्तर तक लड़के और लड़की के लिए समान पाठ्यक्रम का निर्धारण, अर्थात समान रूप से पाठ्यक्रम होना चाहिए। प्रशिक्षणार्थियों, आगे के पाठ में मैं आपको पढ़ा रहा था कि जो महिलाएं शिक्षा से वंचित हो गई हैं, जिन महिलाओं ने किन्हीं कारणों से, चाहे वो आर्थिक कारण हो, पारिवारिक कारण हो, सामाजिक कारण हो, जिनकी बदौलत वो शिक्षा से वंचित हो गई और उनका विवाह हो गया, या वो किसी भी प्रकार से अशिक्षित रह गई हैं, तो ऐसी महिलाओं को जो शिक्षा से वंचित हैं उनको घरों में ही शिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। ये सिफारिश कोठारी कमीशन ने की। प्रशिक्षणार्थियों, आप समझ सकते हैं कि इन सुझावों से देश की महिलाओं को स्वतंत्र भारत में शिक्षा प्राप्त करने में आसानी हो गई कि उनको दूरस्थ डिस्टेंस एजुकेशन, कॉरस्पॉन्डेंस एजुकेशन, उनको पत्राचार के माध्यम से शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। उनको पत्राचार की सुविधा, उसको डिस्टेंस एजुकेशन की सुविधा, उनको दूरस्थ शिक्षण की व्यवस्था, इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की सिफारिशें कोठारी कमीशन ने 1964-66 में भारत सरकार को दी। प्रशिक्षणार्थियों, इन सिफारिशों का चमत्कार ही रहा कि देश की महिलाओं ने अपने आप को पुरुषों के समान, पुरुषों के पाठ्यक्रम को पढ़कर, पुरुषों के जैसे पाठ्यक्रम को हासिल करके देश की कुशल शिक्षक बन सकी, देश की कुशल चिकित्सक बन सकी, देश की अच्छी कुशल अभियंता बन सकी, देश के सफल नेता बन सकी और देश की अच्छी समाज सुधारक बन सकी। ये विभिन्न भूमिकाएं जो आप देख रहे हो, वो सारी की सारी जो 4 चांद लगाए हैं स्त्री शिक्षा के विकास में, स्वतंत्र भारत में जो महिलाओं की शिक्षा के विकास में ढेर सारे चांदों का जो प्रयोग किया है, महिलाओं की शिक्षा व्यवस्था को जो बुलंदी अता फरमाई गई है। सेंटेंस सुन लीजिए, देश की आज़ाद भारत में, आज़ाद हिंदुस्तान में देश की महिलाओं की शिक्षण व्यवस्था को बुलंदियों पर जो ले जाया गया है, उसके पीछे हमारी शिक्षा समितियां, हमारे देश के ये शिक्षा आयोग, इन्हीं की बदौलत आज देश की महिलाएं इतने उच्च उच्च पदों को हासिल कर सकी कि वो कुशल शिक्षक बन सकी, अच्छी चिकित्सक बन सकी, अच्छी अभियंता बन सकी, अच्छी नेता बनी हैं, अच्छी समाज सुधारकों की भूमिका में हैं, अच्छी वैज्ञानिक हैं। मैं समझता हूँ देश की तमाम संस्थाओं में कोई पद ऐसा नहीं रहा, कोई संस्था ऐसी अछूती नहीं रही, चाहे सेना हो, चिकित्सा हो, शिक्षा हो, महिलाओं व्यवसाय हो, महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपना वर्चस्व कायम किया है, अपनी मौजूदगी को सबके लिए दिखाया है, अपने परचम को दूर दूर तक लहराया है। प्रशिक्षणार्थियों, आज़ाद भारत में महिलाओं की इस शैक्षिक प्रगति को
शैक्षिक स्थिति को आपने देखा, जाना, समझा। मैं समझता हूँ आपके समझ में। प्रशिक्षणार्थियों, जैसा कि मैं आपको पढ़ा रहा था कि आज देश के विकास में महिलाओं ने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश को बहुत बड़े विकास के मार्ग पर डाल रखा है। प्रशिक्षणार्थियों, ये पाठ आपने पढ़ा कि इन कोठारी कमीशन, चाहे हंसा मेहता समिति, चाहे दुर्गाबाई देशमुख समिति, चाहे राधा कृष्णन आयोग हो, इन समस्त शिक्षा समितियों और इन आयोगों की बदौलत ही आज देश के स्त्री शिक्षा को बढ़ाया जा सका है। इनके प्रयासों से, इनके सुझावों से, इनकी सिफारिशों से देश की महिलाओं को सुशिक्षित और प्रशिक्षण की सुविधा प्राप्त हो सकी है। मैं आपके लिए, आपने विनम्रतापूर्वक मेरे पाठ को पढ़ा, सुना, सोचा, समझा। आप अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो शांति से मत बैठिएगा। आप जो कुछ पूछना चाहते हैं आप हमसे जरूर सवाल करें। आपके समस्त सवालों का जवाब आसानी से दिया जाएगा। आपके लिए कोई किसी भी सवाल से, किसी भी सब्जेक्ट से, इससे तकलीफ हो, परेशानी हो तो आप हमको अवगत जरूर कराएं। आपके लिए, आपके तमाम सुनने वालों के लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपने बड़ी विनम्रतापूर्वक मेरे पाठ को पढ़ा, सोचा, समझा और जाना। आपके लिए धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। फिर अगले एपिसोड में आपको स्त्री शिक्षा के विकास के बारे में बताया जाएगा। थैंक यू।